टॉपर एग्जामर चैनल में आपका स्वागत है। आज साइंस का सीबीएसई एनसीईआरटी वालों, ऑल इंडिया वालों, दोस्तों मेरे, हम करवाए जा रहे हैं लेसन 4 केमिस्ट्री साइंस क्लास 10 सेकंड पार्ट कार्बन कंपाउंड्स वाला बच्चों। तो अब हम चलेंगे आज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बताएंगे आपको क्या होता है। ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होता है बच्चों, इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड काम आएगा। कौन सा बॉन्ड काम करेगा? सिंगल बॉन्ड, जिसको बोलते हैं एनई। ओके, उसके बाद है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या होता है बच्चों? डबल बॉन्ड काम आएगा और ट्रिपल बॉन्ड काम आएगा। डबल बॉन्ड मतलब मींस एनई और ट्रिपल बॉन्ड मैंने YNE। ओके, एक एक चीज करवाऊंगा विद एग्जांपल समझाने की पूरी कोशिश। आपका पूरा ही ध्यान होना चाहिए दोस्तों। छा जाओ बिल्कुल, ऑल इंडिया में आपके लिए ही आया हूं मैं बिल्कुल। तो देखो एनई का मतलब क्या हो गया बच्चों? देखो यहाँ कोई भी हम काम बनाएंगे, जैसे देखो यहाँ CH3 CH2 CH3 दैट इज ओके। 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए तो क्या लग गया बच्चों? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो एनई, दैट इज सैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्या हो गया बच्चों? सैचुरेटेड कंपाउंड्स बन गए ये। अब इसी तरह अनसैचुरेटेड में क्या होगा बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। कैसे बनेगा वो देखो आप। दैट इज डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन है तो एथ, डबल बॉन्ड है तो ENE डबल बॉन्ड के लिए। दैट इज अनसैचुरेटेड का डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो बनते हैं कंपाउंड्स कार्बन के, उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बच्चों। इसी तरह ये बन जाएगा, तो 2 कार्बन हो गए तो एथ बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। इथाइन क्या बन गया? इथाइन, इथीन, दैट इज एथेन। ओके, ये चीजें हैं बिल्कुल जो वैलेंसी को शो करेगा, जो सिंगल बॉन्ड को दिखाएगा और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को दिखाएगा, उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बच्चों। ओके, अब देखो साथ में इसके एग्जांपल्स करवाने जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जो क्लासिफिकेशन होती है हाइड्रोकार्बन की, वो 2 टाइप्स की होती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। दैट इज सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या बोलता है बच्चों? देखो यहाँ जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होगी वो ऐसी कार्बन कंपाउंड्स होती है जो बॉन्ड्स को दिखाती है कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड्स बन रहे हैं बच्चों, वो बॉन्ड्स जो बन रहे हैं आपस में, तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं वो दिखाएगा। लेकिन सैचुरेटेड में क्या दिखाएगा? जब सिंगल बॉन्ड लगेगा, दैट इज, तो सिंगल बॉन्ड लग जाएगा जो भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, उसे बोलेंगे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बच्चों। ओके, अब देखो पहले जैसे एल्केन। एल्केन क्या है? एक सिंगल बॉन्ड कंपाउंड को दिखाएगा जो क्या है, हाइड्रोजन एटम है, जो कार्बन एटम्स है, उसमें क्या है, उसकी जो वैलेंसी है उसको कंप्लीट करेगा बच्चों। ओके, दैट इज एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था, CH2 हो जाएगा तो 2 कार्बन हो गए तो दैट इज एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE। दैट इज एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ओके, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड काम करेगा और ट्रिपल बॉन्ड काम करेगा। ओके, तो आपको पता ही है, जहां क्या है, डबल बॉन्ड को लग जाता है ENE और ट्रिपल बॉन्ड है वहां लग जाता है YNE। ओके, बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूं विद एग्जांपल ताकि आपको समझ में आ जाए कि चीज। दैट इज डबल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड के लिए क्या लग गया? ये बच्चों। ओके, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लग गया आपको पता है? YNE है, CH3 और ट्रिपल बॉन्ड। ओके, दैट इज द इथाइन। क्या बन गया बच्चों? इथाइन बन गया। अब क्या है, एलिसाइक्लिक क्या होता है? एलिसाइक्लिक भी आपको पता होना चाहिए, जो चीजें बता रहा हूं मैं साथ में। एलिसाइक्लिक ये दिखाता है कोई भी चीज है वो साइकिल में है या नहीं। दैट इज एग्जांपल फॉर दिस। जैसे साइको एल्केन हो गया, साइक्लो एल्कीन हो गया, साइक्लो एल्काइन हो गया। तो सीधी ये बात है, जब हम ये लेंगे तो ये क्या बन गया? साइक्लो। जब साइक्लो प्रोपेन बन गया बच्चों, ये क्या बन गया? क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड्स पे काम कर रहा है। किस पे कर रहा है? सिंगल बॉन्ड पे काम कर रहा है बच्चों। अगर इसी तरह हम ये करेंगे, प्रोपेन कर देंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा बच्चों। क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड। अगर हम ये चाहते हैं प्रोपाइन बन जाए, साइक्लो प्रोपाइन बन जाए, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया, 1 2 3
ऐसे अगर 3 बॉन्ड बन जाएंगे तो समझ लो वो साइक्लोप्रोपाइन हो गया बच्चों, दैट इज ओके। जो मैंने मतलब फर्स्ट पार्ट में करवाया आपको एक एक चीज, ताकि आपको समझ में आ जाए, एक एक चीज खुल गया बच्चों, ओके। तो साइक्लोप्रोपाइन बन गई। अब ये क्या है, 2 टाइप से बना होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स का होता है और एलिफेटिक क्या होता है। जो क्या रिंग स्ट्रक्चर बन जाए, जो भी कोई रिंग स्ट्रक्चर बन जाए या ऐसे बन जाए तो उसे हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे बच्चों, ठीक है। जैसे एग्जांपल फॉर बेंजीन, बेंजीन है ऐसे बनती है बेंजीन, दैट इज ए बेंजीन। क्या बन गया बच्चों, ये बेंजीन बन चुका है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं बेंजीन बच्चों। अगर हम यहाँ OH लगा देंगे तो ये बन जाएगा बच्चों फिनोल। क्या बन जाएगा बच्चों, फिनोल, ओके। तो इसे हम काट देंगे तो ऊपर ये बन गया बेंजीन बच्चों। तो बेंजीन एग्जांपल किसका हो गया बच्चों, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स, ओके। अब आ गया एलिफेटिक कंपाउंड। क्या होता है बच्चों, इसमें क्या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होता है, खुला, जिसे बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स के रूप में। जैसे एग्जांपल है एल्केन, जहाँ सिंगल बॉन्ड काम करे उसे बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स बच्चों, ओके। तो जो क्लास 10 में जो कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा आपने कि मीथेन हो गया, इथेन हो गया, ये सारे क्या हैं, ये एक एल्केन्स के रूप में काम करते हैं बच्चों। किसमें करते हैं, एल्केन्स के रूप में, ओके। ये चीज समझ में आ गई बच्चों। अब हम नेक्स्ट करवाएंगे आगे आपको, देखो यहाँ अब क्वेश्चन ये है, मैंने पहले तो बताया कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस मैंने रिएक्शन के द्वारा बताई आपको, क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, किसमें कौन सा बॉन्ड काम करेगा, कौन सा सिंगल बॉन्ड काम करेगा, कौन सी चीज कहाँ काम करती है, वही हमें दिखाता है। अब इसमें दिखाऊंगा डिफरेंस के रूप में कि भाई क्वेश्चन आ जाए, आप एक पॉइंट के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बच्चों। तो पहला सैचुरेटेड कार्बन्स, जिसमें सिंगल बॉन्ड काम करेगा कहाँ, कार्बन एटम्स के बीच में, और अनसैचुरेटेड में क्या है, डबल ट्रिपल बॉन्ड काम करेंगे कार्बन एटम्स के बीच में, ओके। सेकंड पॉइंट क्या दिखा रहा है, एक फ्लेम है, क्लीन फ्लेम है, जो हीटिंग के रूप में शो करेगा। ये क्या है, क्लीन, ये क्या येलो फ्लेम दिखाएगा विद एक ब्लैक स्मोक के द्वारा। जब कोई भी चीज जलेगी तो उसमें धुआं निकलेगा ब्लैक रूप में, ठीक है। तो वो दिखाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो पूरा जल नहीं पाएगा। तो इसीलिए जब बर्निंग करेंगे, किसी चीज को जलाएंगे हम, तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो एक क्लीन फ्लेम बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसमें क्या होगा, उसमें क्या है, येलो फ्लेम के साथ साथ ब्लैक स्मोक बाहर निकलेगा, दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एक ही चीज डिफरेंस करवा रहा हूं, मजा आने वाला है, पूरा फोकस कर दो बच्चों, एक एक चीज खुल के बता रहा हूं। अगर फिर भी कोई भी अगर क्वेश्चन डाउट होती है टू कमेंट इट, उसको लिख दो और आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। दोस्तों सिर्फ तुम्हारे लिए ही वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपको एक चीज समझ में आ जाए बच्चों, ओके। अब ये क्या है, इसमें बताया जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होती है, साथ में वो जो रिएक्शंस बनती है आपस में, वो चेन के रूप में बनेगी, ब्रांच के रूप में बनेगी और रिंग्स के रूप में बनेगी। तो चेन क्या होता है वो आपको पता होगा, चेन होता है ऐसे बच्चों, देखो बच्चों, चेन का रूप लेते हैं तो ये चेन स्ट्रक्चर जो होती है, ये चेन स्ट्रक्चर क्या होगी, देखो यहाँ कोई भी CH3 लिखेंगे, यहाँ CH2 CH3, दैट इज चेन रूप, ओके। अगर ब्रांच का रूप लेके चलेंगे तो ब्रांच चेन कैसी होती है बच्चों, तो ब्रांच चेन को हम दिखाएंगे ऐसे, दैट इज द ब्रांच स्ट्रक्चर्स। या फिर ऐसे बन सकता है बच्चों, इसके रूप में अगर देखा जाए तो ये ऐसे बन सकता है बच्चों, इसको ऐसे करके हम यहाँ लिख सकते हैं CH2, ओके। ये ऐसे बन सकता है, ये CH3 भी बन सकता है। तो ये हो गया ब्रांच स्ट्रक्चर्स, ओके। ये पूरा ब्रांच स्ट्रक्चर और चेन स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये मैं आपको खुल के बता दिया है, ओके। और साथ में लिखा हुआ है यहाँ देखो, यहाँ मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन, पेंटेन, एक्सेन लिखा हुआ है। आपको पता है कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है, फिर 6 हो जाए, फिर 8 10 इस तरह होते रहेंगे। ये एक स्ट्रक्चर बना दी, इस तरह स्ट्रक्चर बनेगी बच्चों कि भाई मीथेन को कैसे बनाएंगे, ठीक है। अच्छा इथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, कैसे, ये सब इसी तरह हो जाएंगे। एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, जैसे एग्जाम्पल 4 जैसे यही एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो ये क्या है, इथेन है, इसमें लिखा है C2H8, दैट इज इथेन। तो इथेन को आप ऐसे करके देख लो, CH3 CH2 CH2 ऐसे आप कर सकते हो। लेकिन इसमें 2 कार्बन दिखा रखे हैं तो आप क्या कर सकते हो, इसको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आप ले सकते हो। इसमें क्या है, C2 है और H6 है, सॉरी H6 है। तो करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना, सीधा ऐसे कर दो। तो ये क्या है,
CH3 माइनस CH3 दैट इज, तो देखो 1 और 2 दो तो कार्बन हो गए हैं, अच्छा 3 हाइड्रोजन तो 6 हो गए हैं, राइट। तो अब इसे आप आराम से लिख सकते हो, ऐसे कर दो आप, दैट इज, तो ये आप स्ट्रक्चर बन जाएगी बच्चों। ओके, इसी तरह एग्जांपल फिर मैं दिखाता हूं और आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यहां बच्चों मान लो जी ब्यूटेन है, ब्यूटेन का क्या है C4H8। ओके, तो कुछ भी नहीं करना, क्या है ब्यूटेन का, तो C4H10 है, तो क्या करना हमें, सीधी बात है, कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे, तो अब पहले 4 कार्बन कर दो आप, आसान हो जाएगा आपको, 4 कार्बन हो जाएंगे। तो ये क्या है CH3 CH2 और CH3, तो ओके, तो सीधी बात है, देखो यहाँ 3 कार्बन 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन 5 हो गए। इसी तरह 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन तो 5 हो गए, दैट इज 10 हाइड्रोजन हो गए, और कार्बन कितने हो गए 4, 1 2 3 4 कार्बन। ओके, बिल्कुल कुछ भी नहीं है समझने को, इस चैप्टर को इतना आसान बना दिया मैंने, स्टार्टिंग में ही बेसिक पॉइंट्स करवा दिए हैं, इथेन कैसे, प्रोपेन कैसे बना, ब्यूट कैसे बनेगा, ठीक है, अच्छा कार्बोलिक एसिड कैसे बनेंगे बच्चों, अल्कोहल कैसे बनेगा, एल्डिहाइड कैसे बनेगा, कीटोन कैसे बनेगा, एक एक चीज आपको खोल के बता दी मैंने, और वो चीजें आ गई तो रिएक्शन बनने आसान होगी, बिल्कुल कुछ भी मुश्किल नहीं आपके लिए। मैंने सारी बुक के जो क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज वो इसके अंदर डाल दिए हैं वीडियो के सामने, ताकि आपको एक चीज समझ में आ जाए। अब आपको ना तो ट्यूशन, मेरा जो इरादा है ट्यूशन फ्री, वही मेरा टारगेट है बच्चों, और इसी पर हमने काम करना है। देखो बच्चों, तो मैंने आपको बता दिया कि चीज बता दी है, इथेन कैसे, ब्यूटेन कैसे बनती है, एक ही चीज खोल के बता दी है बच्चों। ओके, आपको कुछ भी दोस्तों अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, आप ऑल इंडिया में सभी मेरे फ्रेंड्स हो, और सिर्फ आपके लिए ही मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि ट्यूशन फ्री हो सके। मेरी जो मुहिम है ट्यूशन फ्री की, हर माँ बाप के पैसे बचे और आपको घर बैठे नॉलेज हो जाए, यही मेरा टारगेट है बच्चों। ओके, देखो आगे डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म क्या होता है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बताया जा रहा है, मैंने एक चीज करवाई है, विच ऑफ सेम, जिसका मौलिक फॉर्मूला तो सेम हो, लेकिन क्या है जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की आपस में, कार्बन एटम के साथ, मॉलिक्यूल के साथ, उसको आइसोमर्स बोलते हैं, और उसके फिनोमेना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। एग्जांपल फॉर दिस पेंटेन, अच्छा आइसोमर्स सब कुछ है, पेंटेन, आइसोपेंटेन, ये किस चीज आपको खोल के बताएंगे हम बच्चों। ओके, देखो यहाँ अब जैसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या होता है बच्चों, ये जो चेन है, देखो मैंने बताई थी चेन, ब्रांच और रिंग स्ट्रक्चर बताई थी मैंने, तो चेन तो होगी ये बच्चों। तो यहाँ बच्चों डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब जो मैंने बताया था चेन स्ट्रक्चर है बच्चों, ठीक है, ब्रांच है और रिंग स्ट्रक्चर है बच्चों। ओके, अब देखो इसमें क्या है, जो चेन स्ट्रक्चर वो कैसे बनती है, सीधा जो कार्बन रूप बनेगा ऐसे बनती है बिल्कुल, और जो ब्रांच में क्या होता है, जो कार्बन हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका आपस में फैलना, उसको दिखाएंगे हम बच्चों ब्रांच। और रिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, रिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी बच्चों कि जहां एक कार्बन का दूसरे कार्बन से दैट इज 4 फिर 3 सिरे का, दैट इज सी हो गया रिंग स्ट्रक्चर बच्चों। ओके, तो ये चीजें हैं, तो एक एक चीज करवाई जा रही है। आइसोमेरिज्म आपको मैंने बता दिया है, चेन ऐसे बनेगी, स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी। अब ये जो आइसोपेंटेन है, पेंटेन में क्या होता है बच्चों, कोई भी सीधा आप लिखेंगे जब CH3 CH2 और CH3, तो डेट इज 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन हो चुके हैं बच्चों। 5 कार्बन का मतलब हो गया पेंट, और एक एक बॉन्ड लगा हुआ है तो इसे बोलेंगे पेंटेन। ओके, इसी तरह जब देखो मिथाइल ब्यूटेन बन गया, जो जिसे हम आइसोपेंटेन बोला जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, जब हम कोई भी चीज लिखते हैं, CH3 है, CH2 और CH3 लिखेंगे, और जब यहाँ लिख देंगे CH3, तो देखो यहाँ बच्चों, तो वैसे देखा जाए तो इसे हम बोलते हैं आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन क्यों बोला गया है, वो देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, जब एक कार्बन से कार्बन से जुड़ जाता है ऊपर, तो वो आइसो बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं उसे, आइसो बोल देंगे, क्योंकि उसमें कार्बन एक 5 भी जुड़ा हुआ है, तो इसको आइसोपेंटेन बोलेंगे। और वैसे इसको हम बोल सकते हैं, CH3 मिथेल होता है तो मिथाइल ब्यूटेन भी बोल सकते हैं। ओके, अब इसी तरह क्या है, नियोपेंटेन बताया था मैंने आपको कि नियोपेंटेन क्या होता है, तो नियोपेंटेन में क्या हो जाएगा, जब हम कोई भी लिखते हैं, CH3 लिखेंगे,
देखो यहाँ न्यू पेंटेन क्यों बोला गया है, क्यों न्यू पेंटेन इसीलिए बोलते हैं जब एक कार्बन से चारों तरफ कोई चीज बाउंड, कार्बन एटम से बाउंड चाहे तो घेरा होता है, तो उसमें जब एक ही चीज, एक ही फॉर्मूला लगा हो मिथाइल का ही, तो उसे बोलते हैं न्यू पेंटेन बोलते हैं उसे बच्चों। तो 1 2 3 4 5 तो इसे बोलते हैं न्यू पेंटेन। क्या बोलेंगे बच्चों, सभी में सिंगल बॉन्ड है इसीलिए न्यू पेंटेन हो गया। अगर यहाँ भी अब यहाँ डबल बॉन्ड होता तो क्या लग जाता, न्यू पेंटीन बन जाता, ट्रिपल होता न्यू पेंटाइन बन जाता। ओके, अब है इसमें मैंने कुछ चीज बताई आपको कि जो भी मतलब एटम्स के बारे में बता, मॉलिक्यूल्स कार्बन एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो उनके बारे में मैंने खुल के बताया, चेन स्ट्रक्चर, ब्रांच और रिंग स्ट्रक्चर आपको मैंने कल ये बता दिया बच्चों। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें जब क्या बना है, जब कोई ब्यूटेन बनता है बच्चों, तो जो कोई भी हाइड्रोजन आइटम होती है, अब इसमें क्या है, जब भी कोई भी मतलब फार्मूला बनता है, मतलब ब्यूटेन बनता है, तो ब्यूटेन का जो फार्मूला है वो आपको पता है वो क्या होता है, C4H10 होता है बच्चों। तो इसमें ये खुल के बताया गया है कि जो कार्बन एटम है उसको हम दो रूप में लेंगे, तो दो रूप में कैसे बनेगा वो आपको दिखाएंगे। जैसे एक तो चेन स्ट्रक्चर, एक हो गया रिंग स्ट्रक्चर। तो चेन स्ट्रक्चर में आपको सीधा ही मैंने बता दिया है, ये बन जाएगा जब C4 है तो यहाँ क्या लग जाएगा, CH3 CH2 CH2 और CH3 बन गया। तो इसी को हम लिखेंगे तो CH3 है तो H यहाँ लिख दो, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन है तो फिर ये आ जाएंगे बच्चों, ये 2 हाइड्रोजन है, ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, इस तरह ये आ जाएगा बच्चों। देखो यहाँ तो यही जो स्ट्रक्चर बना है, क्या ये स्ट्रक्चर यही है, बिल्कुल सेम है। ओके, तो इस तरह जब आप C4H10 लिखोगे, जब आप खोल के लिखोगे किस चीज, तो ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी जो एक चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ओके। अब इसी तरह देखा जाए तो दूसरा रूप लेते हैं हम, जो कि मतलब एक रिंग स्ट्रक्चर के रूप में, तो रिंग स्ट्रक्चर और ब्रांच स्ट्रक्चर को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा। और फिर सीधा ही ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो कार्बन 4 होंगे और हाइड्रोजन 10 होंगे। तो देखते हैं कैसे होंगे। देखो कार्बन कितने होने चाहिए, 10, तो 1 2 3, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 बच्चों, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया एंड 10 हो गया। ओके, और कार्बन कितना हो गया, 1 2 3 और 4। ओके, ये चीज होगी बच्चों। तो इसी के द्वारा हम दूसरा आगे पढ़ेंगे जब साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। अब सेकंड क्या है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें बताया गया है कि भाई जब साइक्लोहेक्सेन बनता है तो साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है 6,6H12। क्यों हो गया, आपको पता है बच्चों, जो एक्सेन है, एक्सेन के लिए क्या होता है, एक्सेन मतलब होता है कि भाई 6 कार्बन और सिंगल बॉन्ड। ओके, तो इसमें कैसे बनेगा, बिल्कुल आसान है, C6H12। H12 तो कैसे लिखेंगे आपको पता ही है कि वो सीधी बात है, जहां से 6 कार्बन हो, 6 कार्बन कैसे हो गए, ये हो गए, ये हो गए। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 कार्बन हो गए बच्चों। जो आपको पता है, इसको हम कार्बन को 6 होते थे एक्सेन बोलते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ। अब इसी के द्वारा इसको हम एक रिंग स्ट्रक्चर के रूप में बनाएंगे तो ऐसे बन जाए बच्चों ये। ओके, अब इसके रूप में ये आगे क्या चला हुआ है कि हम जब 6 मतलब को बेंजीन अगर बनाना हो तो बेंजीन का समझ लेना क्या होता है, बेंजीन, तो ये यहाँ नहीं लग गया। जब बेंजीन बनाते हैं बच्चों, ये लग गया, तो ये बेंजीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। क्या होता है बच्चों, डबल बॉन्ड बनना, जिसमें क्या होगा, कार्बन भी 6 होंगे और हाइड्रोजन भी 6 होंगे। दैट इज द फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, दैट इज बेंजीन। ओके, तो बेंजीन की स्ट्रक्चर जब हम बनाना स्टार्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो इस तरह बन जाएगा। ठीक है, पूरा फार्मूले के रूप में। ठीक है, जैसे कार्बन ले लिया, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर कार्बन आ गया, फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन आ गया, फिर सिंगल कार्बन आ गया, फिर यहाँ सिंगल कार्बन आ गया। ठीक है, तो इस तरह फिर यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, अब फिर यहाँ C हो जाएगा। तो ओके, तो कितने कार्बन हो गए, 3 एंड
ये हो जाएगा बच्चों। तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गए बच्चे। और 6 कार्बन के साथ साथ ये जो डबल बॉन्ड बन रहा है, ये क्या डबल बॉन्ड दिखाता है, ENE को। क्या दिखाता है डबल बॉन्ड, ENE को, दैट इज कॉल्ड बेंजीन। अब बेंजीन के अगर मैंने बताया था कई बार ऐसा होता है कि फिनोल आ जाए क्वेश्चन, तो फिनोल क्या आएगा, जब बेंजीन ऐसे बन जाएगा बच्चों, ये बेंजीन बन गया। बेंजीन बनने का तरीका क्या है कि 6 कार्बन होने चाहिए बच्चों। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन के आगे जब हम OH लिख देंगे, दैट इज ये बन जाएगा बच्चों फिनोल। ओके, एक एक चीज आपको करवाई जा रही है ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। तो मैंने बेंजीन का बता दिया, साइक्लोहेक्सेन बता दिया, ब्यूटेन बना दिया, रिंग स्ट्रक्चर बना दी, और वो भी बोर्ड पे, ताकि आपको समझ में आ जाए बच्चों। ठीक है, एक एक चीज आपको करवाई जा रही है दोस्तों, पूरा फोकस कर दो। ठीक है, ये नॉलेज अगर आपको मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका फायदा लो। हाँ, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और एक एक चीज समझाओ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके बच्चों, तो अब जो साइक्लोहेक्सेन का मैंने फार्मूला बताया था आपको, वो क्या था, दैट इज, ये पूरा मैं स्ट्रक्चर बना दिया है। इसमें क्या है देखो, आप देखो यहाँ सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो होता है गोल, तो गोल चक्कर में आ जाए साइक्लोहेक्सेन, तो ये बन जाए बच्चों। तो इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, तो इसका मतलब यहाँ कार्बन है, 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 यहाँ कार्बन है। ओके, और इसके सामने के साथ क्या है, इसके साथ हाइड्रोजन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, अच्छा यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, 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 यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा। ओके, और इस तरह क्या है, फिर यहाँ हाइड्रोजन बन जाएगा, फिर यहाँ हाइड्रोजन बन जाएगा, फिर क्या हुआ, यहाँ हाइड्रोजन बन जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन बन जाएगा। ओके, ये पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। ये कार्बन 6 हो गए, दैट इज द हेक्सेन, और गोल चक्कर में बन गया तो इसे बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। ओके, इसी द्वारा फिर बेंजीन स्ट्रक्चर कैसे बनती है मैंने आपको बताई थी, दैट इज द बेंजीन स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 6 कार्बन। तो इसका बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था 6 C6 और H6। ओके, ये फॉर्मूला होता है बेंजीन का बच्चों। ओके, एक एक चीज आपको खोल के बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसमें समझना बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन को जब हम बोलते हैं, मैं फिर दोबारा फिर समझा रहा हूं, इसमें बेंजीन में क्या है कि जब ये बेंजीन बन रहा है तो बेंजीन का मतलब होता है ये ENE मीन्स डबल बॉन्ड। तो यहाँ डबल बॉन्ड जो बन रहा है ये क्या है, ENE को दिखा रहा है, ये ENE को दिखा रहा है बच्चों। किसको दिखा रहा है, ये जो ENE है इसको ये दिखा रहा है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड दिखा रहा है, इसी को ही बेंजीन बोलते हैं। जहाँ 6 कार्बन बन जाए, 6 हाइड्रोजन हो जाए और जहाँ डबल बॉन्ड आ जाए, दैट इज द बेंजीन। तो मौलिक फार्मूला हो गया इसका बेंजीन का C6H6। ओके, अब है जो भी मैंने एक चीज बताई है कि जो हीट्रो एटम होते हैं, हीट्रो क्या होता है, डिफरेंट। कहीं भी अगर क्वेश्चन आ जाए हीट्रो क्या होता है, तो हीट्रो जब हमें पता नहीं होगा तो फायदा क्या रहा। जहां हीट्रो आ जाए, दैट इज हीट्रो क्या होता है, ये हीट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, डिफर, बिल्कुल अलग होना। ठीक है, कोई भी चीज बार बार जब अलग हो रही है उसे बोलते हैं डिफर। और जहां हीट्रो की जहां होमो आ जाए, होमो में होता है सेम। ओके बच्चों, देखो यहाँ हीट्रो में क्या है, जो क्लोरो मोलिकुलर ब्रोमीन ली है, जो क्लोरो ब्रोमीन होते हैं हैलोजन एटम्स होते हैं, जो आइडो हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब कुछ बच्चों। ठीक है, तो हेलो जो क्लोरो ब्रोमो एल्केन को दिखाता है, ये क्या है, सब्स्टिट्यूट करता है, हाइड्रोजन एटम को अलग करता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या दिखाता है, कि ऑक्सीजन ये दिखाता है कि कहाँ का ऑक्सीजन एटम काम करता है, और वो कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन एटम काम करता है। तो उसे बोला गया है ऑक्सीजन का जो हीट्रो एटम। तो हीट्रो एटम का मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन क्या है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में काम करता है। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में काम करेगा जब ऑक्सीजन एटम, तो डेट इज, उसे हम क्या बोलेंगे, हीट्रो एटम। जैसे आपके सामने भी दिखाता हूं मैं, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल को वो ऐसे बोलते हैं तो ऑक्सीजन एटम लगा हुआ है। एल्डिहाइड है, CHO होता है, तो डेट इज अलग फंक्शनल ग्रुप में काम करता है। कीटोन में आ जाए तो ये क्या है, ऐसे काम करता है, कीटोन में काम करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाए तो ये COOH है, तो यहाँ भी काम करता है। मतलब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में काम करता है जब ऑक्सीजन एटम, डेट इज हीट्रो एटम। जब क्या है, हीट्रो एटम को जब नहीं बोलेंगे जो कहीं काम ना करता हो, जब वो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में काम करता हो, ठीक है, तो डेट इज हीट्रो एटम।
ऑक्सीजन, राइट। तो ये चीज है बच्चों। तो इसमें क्या है, एक चीज बताइए, अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमो मतलब सेम, जो सेम ही कैटेगरी में काम करे उसे बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ओके, तो इसमें क्या है, ये जो चाहे ब्रांच चेन हो चाहे रिंग स्ट्रक्चर हो, ठीक है, कहीं भी हो लेकिन काम करता हो लगातार कंटिन्यू घूमे, उसे बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। जैसे एग्जांपल है कि भाई इथेन है, मीथेन है, प्रोपेन है, इस तरह काम करता रहेगा एक ही सिंगल बॉन्ड पे, दैट इज होमोलोगस सीरीज। ओके बच्चों, और जो डिफर करेगा वो डिफर कब करेगा, जब वो प्रोपेन ब्यूटेन अलग बनाएगा, जब एक ही चीज बनाता रहेगा बार बार सेम टू सेम लाइन में, तो उसे बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। ओके, देखो अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है उस तरह उसको समझाऊंगा मैं आपको, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए बच्चों। कोई भी कंपाउंड की सीरीज होती है जब, तो वो सीरीज कंटिन्यू चलती है जो कार्बन एटम्स की, और वो एक सिंगल बॉन्ड के अनुसार चलती रहे, एल्केन के रूप में, इथेन के रूप में लगातार कंटिन्यू, तो दैट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। ये होमोलोगस सीरीज वही है जो क्या है, मेंबर्स तो डिफरेंट होंगे लेकिन क्या है, जो भी मतलब एडिशनल करेगा कार्बन को जोड़ेगा लेकिन वो सिंगल बॉन्ड पे ही काम करेगा, दैट इज होमोलोगस सीरीज। तो जैसे एग्जांपल है होमोलोगस सीरीज में एल्केन का फार्मूला लेंगे तो एच है तो क्या बन जाएगा, CnH2n+2 बन जाएगा बच्चों। अगर इसी तरह मतलब हम एल्कीन का लेंगे, एल्कीन का क्या बन जाएगा, CnH2n बन जाएगा, और एल्काइन का लेंगे तो क्या बन जाएगा, CnH2n-2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ जहाँ AN बना, एल्केन बना था तो उसका फॉर्मूला 2n+2 आ गया, एल्कीन बना तो CnH2n बन गया, एल्काइन बन गया 2n-2 बन गया। ओके, तो यही चीज है जो एक लगातार स्थिति दिखाती है। अब साथ में कुछ ऐसे कैरेक्टर बताओ जो होमोलोगस सीरीज पे काम करते हों। तो होमोलोगस सीरीज पे काम क्या करेंगे, सबका जो फार्मूला है वो जनरल फार्मूला सेम होगा। सेम क्या होगा, जैसे सेम क्या है, देखो यहाँ जहाँ CnH2n है ये सबका जनरल फार्मूला सेम है। देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये तीनों ही का जनरल फार्मूला सेम है। ओके, ये चीज समझ में आ गया आपको, ठीक है। उसके बाद है टू कंस्टिट्यूटिव होमोलोगस डिफरेंट वन, उसमें कोई ना कोई कार्बन आइटम या हाइड्रोजन आइटम दो एक चलते रहेंगे, दैट इज होमोलोगस सीरीज। उसके बाद क्या है, जो डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलर मास होगा वो सब अलग होगा, जैसे मीथेन का अलग है, ठीक है, अच्छा भाई इथेन का अलग है, सबका फॉर्मूला अलग होगा, सबकी यूनिट अलग अलग होंगी। ओके, उसके बाद जो भी मेंबर्स होंगे होमोलोगस सीरीज के, उनकी जो प्रॉपर्टी होगी, केमिकल प्रॉपर्टी वो सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टी है जो होमोलोगस सीरीज की वो सबकी सेम मिलेगी बच्चों। ओके, इसी के द्वारा जो होमोलोगस सीरीज है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा, और साथ में उसका जो मास होगा, मोलिकुलर वेट होगा, इंक्रीज होता रहेगा। दैट इज द मोलिकुलर सीरीज की प्रॉपर्टीज बच्चों। ओके, तो एक चीज आपको करवाई जा रही है ताकि आपको एक चीज समझ में आ जाए बच्चों। अब ये लास्ट है, क्या है, हेलो एल्केन है, जो एक चीज फिर मैं बता रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए बच्चों। तो ये आपको कल करवाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाइए। आज के लिए काफ़ी है ये, मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आएगा दोस्तों। मेरी वीडियो पूरी फैला दो, मैं चाहता हूँ कि एक ही बच्चा पूरे ऑल इंडिया में ट्यूशन ना रखे साइंस का, साइंस इंग्लिश जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका ट्यूशन लगाने की जरूरत ना पड़े। आप कमेंट में दो कोई चीज़ आपको मुश्किल लगती है तो उसको आसान बनाना और आपको प्रेजेंट करना, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। ओके, थैंक्स दोस्तों।